अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू क्रिकेट लाउंज। मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा और हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट द वन एंड ओनली आकिब साहब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स फरीहा। आई होप यू गाइज आर फॉलोइंग अस। हमारा शो आप देख भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। बड़े मज़े की आपके लिए हम खबरें भी लेकर आ रहे हैं, डिस्कशंस भी लेकर आ रहे हैं। आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग इट। हमारे चैनल को क्रिकेट लाउंज के नाम से है, इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन। मुझे बताएं, कल के मैच के बारे में ना मैंने आपसे कुछ पूछना था। मुंह से अल्लाह खैर करे मुंह से निकला जय श्री राम। आहें थी, क्या था, What was going on? रिजवान को जब देख के हमारे जो उधर के इंडियन ब्रदर्स ने कहा जय श्री राम, क्या था? देखें फरीहा, मैं मुश्किल में डाल दिया आपने मुझे। वो कैसे? वो ऐसे कि ब्रदर्स कह के, ब्रदर्स They are no फ्रॉम doubt- अनदर मदर। देखें सब इस प्लेटफॉर्म से सबसे पहले मैं सीधे लफ्जों में कहूँ, सीधे लफ्जों में कहूँ, मेरे साथ खुली बात करें, चलें। मजा नहीं आता वरना। इंडियंस को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, हया क्यों? आनी चाहिए। शर्म करो। आपके लिए ख्वाजा आसिफ वाला लफ्ज, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आपके पास मेहमान नवाजी नहीं है यार। खुदा का खौफ करें, आप खुदा का खौफ करें। आप सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार हैं, कहने को सबसे बड़े। Yes. वी आर दी डेमोक्रेट्स। बिल्कुल ऐसे ही है। बुलशिट टू दिस डेमोक्रेट्स। सीरियसली? Yes. लाइक हाउ? अच्छा, इसकी भी एक राम कहानी है। एक बंदा आता है, उस सामने से गुजरा है, मेहमान है, घर आया मेहमान है, वो चाहे जिस मर्जी रिलीजन से उसका ताल्लुक बिल्कुल ऐसे ही हो, है। वो चाहे जितना मर्जी बुरा हो, बट मेहमान नवाजी इज अ मेहमान नवाजी। That is basic ethics. एथिक्स। True. अगर आपको नहीं आती तो आप अपनी टीम पाकिस्तान भेजें, हम आपको बताएंगे कि मेहमान नवाजी कैसे होती है। ये जो अहमदाबाद के शायकीन है ना, ये उनके लिए मैसेज है इस प्लेटफॉर्म से, क्रिकेट लॉन्च के प्लेटफॉर्म से, फरीहा की तरफ से और मेरी तरफ से मैसेज है कि अगर आपको मेहमान नवाजी नहीं आती, बराए मेहरबानी आप अपनी टीम पाकिस्तान भेजें और खुद भी आएँ। मोस्ट वेलकम। आप पहले आएँ, अपनी टीम बाद में भेजें। हम आपको सिखाएंगे मेहमान नवाजी क्या होती है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੂਨ शहर ਦੀ गलियां 'ਚ फिराना ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ पता जाना किवें लंघदे। बिल्कुल। इधर आप हमारे खिलाड़ी आते हैं, आप उसको रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है वो टॉर्च करते हैं। इसकी क्या थी कहानी ये थी कि रिजवान ने श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी बनाई। बिल्कुल ठीक है, मैच विनिंग सेंचुरी थी। अब रिजवान इस टीम में द मोस्ट मैं कह सकता हूँ टूवर्ड्स रिलीजियस पर्सन है वो। बिल्कुल। उसका सबसे ज्यादा जो है वो ध्यान उस तरफ रिलीजन तक है। तो इसमें तो कोई बात नहीं। इस तरह तो आपके पास भी गौतम गंभीर है, बिल्कुल जो कि बीजेपी के रहनुमा भी हैं जी, जो कि कहते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ ग्राउंड में बात नहीं करनी चाहिए। चलें, वो भी आप गौतम गंभीर की भी कहानियां आपको बताते हैं। रिजवान ने ट्वीट कर दी सेंचुरी के बाद कि ये मेरी सेंचुरी गजा के बहन भाइयों के नाम है, जो इस वक्त गजा में चल रहा है। भाई, अगर आपको इतनी तकलीफ हुई है, इसका मतलब आपका कोई आपके उसके अंदर इंटरवेंशन है, आपकी कोई सिंपथीज इसराइल के साथ हैं, इसके लिए आपको तकलीफ हुई है। बनता आप तो मेहमान नवाजी भूल गए। आपको तो मैं कहता हूँ आपके पास कोई इवेंट ही नहीं आना चाहिए। शर्म अगर थोड़ी सी आपके पास से भी गुजरी हो ना, तो चुल्लू भर पानी लें, बल्कि वो भी आप लोगों के ज़्यादा है। अंदर डुबकियाँ लगाएं, पता नहीं आप लोगों ने जिंदा रहना भी है कि नहीं रहना। एक क्रिकेटर आ रहा है और आपने उसके पे चैंटिंग शुरू कर दी, जय श्री राम जय श्री राम। मतलब व्हाट एग्जैक्टली आर यू ट्राइंग टू से? मतलब आप अगर इतना ही है, आप कह देना कि हमने नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ, करिश पैदा करें। हमने तो करिश पैदा की है। हम अब बतौर पाकिस्तानी, बतौर क्रिकेट फैन हमने करिश पैदा की है, हमने अपनी टीम भेजी है। बिल्कुल ऐसे, चाहे हमें मॉरली डाउन होना पड़ा, ये जो भी है, लेकिन हमने टीम भेजी है। आप भी जरा अपने गट्स दिखाएं ना, आप भी हिम्मत दिखाएं, आप भी जुर्रत दिखाएं। आप सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार हैं, सो कॉल्ड। ठीक है, दावेदार ना बने, फिर उसको साबित भी करें, प्रूव भी करना है, खाली गल्ला बातें नहीं ठीक है। आप हमारा प्लेयर आ रहा है, उसमें कह रहे हैं जय श्री राम। आपका मजहब आपको मुबारक हो। हम किसी के मजहब के बारे में कोई बात नहीं कर रहे इस प्लेटफॉर्म से। हर मजहब, हर बंदा अपने मजहब के बारे में अच्छा सोचता है। बिल्कुल। और देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दुनिया का हर मजहब विच एवर
उसका सबसे पहला जो पॉइंट है इट इज ह्यूमैनिटी। Exactly. हम तो ह्यूमैनिटी पे वर्क कर लें इतना ही बहुत है आप भाई। देखिए मेरी बात सुने, अभी हमने कल जो एक टिकटॉक कह रहा हूँ जो शो किया था, बिल्कुल। उसके अंदर हमें इंडियंस ने अभी से अगर हम अपनी वीडियो दिखा सके, हमारी टीम जो है दिखाए, उसके अंदर जो कमेंट्स चल रहे हैं जी आपके प्रॉफिट ये आपके नाउज़ुबिल्ला, यार हमने आपको इस तरह की कोई बात तो नहीं की। बिल्कुल ऐसे हम है। तो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बता रहे हैं कि मेहमान को कैसे ट्रीट करते बिल्कुल हैं। ऐसे है। हम तो आपके मजहब का भी एहतराम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप बिलीव करें, कुछ अर्सा पहले अबाउट अ लिटिल वाइल अगो, फ्यू मंथ्स अगो, यहाँ पे ना रग्बी कह रही हूँ, रग्बी से पहले हुआ था कबड्डी। एग्जैक्टली वी हैड कबड्डी हियर, और हमारे मेहमान आए थे इंडिया से, और पर्सनली मुझे याद है कि उनको मैं खुद लेके लिबर्टी जा रही हूँ, और अंदरून आप बिलीव करें वो हमारे सिख भाई थे, ज़्यादा सारे ना सिख थे, तो बिलीव करें कि लोगों ने उनसे बिल लेने से इनकार कर दिया। ऐसी है बिल्कुल। आप देखें ये पिछले दिनों तस्वीर वायरल हुई थी जब 2006 में पाकिस्तान इंडियन टीम यहाँ पे आई थी, तो विराट कोहली नारकली में फिर रहा था। बिल्कुल ऐसी है। वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन द क्रिकेट, इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट राइट नाउ। बिल्कुल ही इज वो अनारकली में सूट ले रहा था। बिल्कुल ऐसी है। तो हमारे लोग तो वेलकम करते हैं। हम तो हाँ। आप वेलकम का फ्री है, आप डिफरेंशिएट देख लें। हैदराबाद में हमारी टीम गई, वहाँ पे कैसा वेलकम हुआ हमें, शानदार किस्म का हुआ। हाँ। ग्राउंड हमने हैदराबाद में 2 मैचेस खेले, नेदरलैंड और श्रीलंका के खिलाफ, बेहतरीन किस्म का वहाँ पे वेलकम किया। इवन देखें उसमें आप वो हिंदू थे, इंडियंस थे, उन्होंने रिजवान के हक में नारे लगाए। आपका इमेज पॉजिटिव गया है, बिल्कुल ऐसे आपकी तारीफ हुई है, हर प्लेटफॉर्म पे तारीफ हुई है। जैसे ही आप अहमदाबाद जाते हैं, जैसे ही आप नरेंद्र मोदी की स्टेट में जाते हैं, जैसे ही आप गुजरात में जाते हैं, आप मतलब आपको इंसानियत ही भूल जाती है यार। मुनाफिक बिहेवियर हुआ ना, आपकी इंसानियत ही भूल दिस इज जाती है। हिपोक्रेसी। आपको नहीं, आपको पाकिस्तान टीम पसंद ना, मत बुलाओ ना, तो आप ना आए। बिल्कुल आप ऐसे अपने है। बोर्ड के सामने एहतजाज करें, बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड के सामने जाके उनके शीशे तोड़ें, उनके जे शाह का दरवाजा तोड़ें, उनका कार्ड बाहर आया तेन मैं दसा। इतनी जरूरत नहीं है ना इंडियंस में, बस बातें ही कर सकते हैं। जे शाह को पकड़े, उसको बताएं भाई हमारा मैच पाकिस्तान के साथ इस हमारे शहर में नहीं रखना। बिल्कुल। आपके घर टीम आ रही है, आईसीसी का इवेंट हो रहा है, आपके किसी गली मोहल्ले का इवेंट है। एग्जैक्टली, दैट्स सो ट्रू। और बड़ा डिस्करेजिंग भी होता है। आपने मुझे जज्बाती कर दिया ये बात। मैं खुद बड़ी जज्बाती हूँ, जुल्म नहीं होना चाहिए हमारे लोगों के साथ। मतलब ये इनको फिर मैं कहूँगा इनको थोड़ी सी इंसानियत दिखानी चाहिए इस प्लेटफॉर्म से। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो आप जब देखेंगे ना, मुझे पता है कमेंट में आप लोगों ने क्या कहना है, मुझे अभी से पता है, ठीक है, उसके लिए हम तैयार हैं, जवाब भी देने को तैयार हैं। जब आप कमेंट करेंगे तो हम आप अगली वीडियो भी आप पे बनाएंगे खास, बल्कि मैं चाहती हूँ आप कमेंट करें, उसके बाद फिर ये और मैं अगली वीडियो भी आप पे बनाएंगे। कोई इंसानियत होती है, कोई शर्म होती है। एक मेहमान टीम आपके पास आ रही है, आपको नहीं अच्छी लगती, आज कोई एथिकली अपना पावर दिखाएं, अपने बोर्ड के सामने जाके धरना दें कि हमने इस हमारी टीम का मैच पाकिस्तान के साथ यहाँ पे ना रखें, ताकि आप हमारी टीम का, हम पाकिस्तान हमारा है ना, हम पाकिस्तानी है, हमारी टीम का मैच कहीं और शिफ्ट हो जाए। फिर वहाँ पे जो बू किया गया बाबर आजम को, पूरी टीम को, एक तो आपने एक भी पाकिस्तानी शायकीन को वीजा नहीं दिया ही नहीं, which is so rude। उसके लिए भी इनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो मैंने ये देखा है, वो लगी हुई है जगह जगह की, जी दिल पाकिस्तान नहीं लगा तो इसलिए इनसे कुछ नहीं किया गया। क्यों नहीं लगने दिए हमारे? इस पे भी आ रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार इनको शर्म लाज़मी दिलाता रहूंगा। शर्म आई है कि नहीं आई? कमेंट्स में लिख के बताइए। क्रिकेट लाउंज, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। अब देखें, बू किया बाबर आजम को, पाकिस्तान की टीम को, आपने ग्राउंड में देखा ब्लू शर्ट्स थ्रू आउट, एक ग्रीन शर्ट नहीं। मुझे तो एक ग्रीन शर्ट नहीं, आपको नजर आई? नो, आपको नजर आई? कमेंट में बताएं अगर आई कि नहीं। किसी को भी नहीं आई होगी, किसी को भी नहीं आई होगी, ठीक है। वो आपका राइट है, आपका होम ग्राउंड है, आपकी होम टीम है, आपको होम एडवांटेज है, आप पूरा स्टेडियम अपने शायकीन से भर लें। लेकिन एक टीम आई है, आप उसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल। एक नारा लगा ग्राउंड में, इंडिया तुम्हारा बाप है, हम तुम्हारे बाप हैं। अच्छा तानू किन्ने दसिया तुसी साडे के प्यो? कोई प्रूफ दे दियो सानू। हाँ। है ताडे कोल? मतलब आप बिलीव करेंगे कि इंस्टाग्राम पे भी डिफरेंट, उसके ऊपर मैंने क्या देखा है कि इंडियंस की तरफ से हमेशा नेगेटिव आता है। एग्जैक्टली, ऑलवेज नेगेटिव आता है। और पाकिस्तानियों का एटीट्यूड, मैंने अपनी ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, there were a couple of, I cannot take the name, there were a couple of Instagram platforms जिसके ऊपर इंडिया के लोगों ने बड़ी नेगेटिविटी लिखी हुई थी। बीजेपी को बना लेते हैं अपना सहारा। Exactly.
उसके बाद वो नेगेटिविटी फैलाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। आई गेस द वेरी फ्यू पाकिस्तानीज लाइक माई सेल्फ जो हमेशा कहते हैं आई बिलीव इन पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ठीक है, हम लोगों का स्टांस ये कि तुम भी कामयाब हो, हम भी कामयाब हो, इज्जत दो एक दूसरे को, खित्ते में देखें खेल को खेल रहने दें। एग्जैक्टली, उससे आगे का ना उसको बनाए। और इन लोगों के अंदर मैंने एक चीज देखी है, ट्रोल कर 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 कर, मतलब आपको और कोई काम नहीं है। वेले निकम्मे ये सारे जो ये करते हैं, सारों को नहीं कह रहा, क्योंकि मेरे देयर आर गुड पीपल एज वेल जो हम जैसे हैं, जो पॉजिटिविटी को प्रमोट करते हैं, जो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की हद तक ही रखते हैं। और मेरे काफी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कल अपोलोजाइज मैसेज किया। मैं कहा यार भाई मैं कि बाबर आजम दा भरा मैंने तो मेरे ठीक है आपने मुझसे किया, मैं आपने ये आप लोगों का बड़ापन है, बिल्कुल ठीक है, मैं इसी प्लेटफॉर्म से आप लोगों का थैंक यू गुजार करता हूं, ठीक है। अब आपने इंस्टाग्राम की बात की, आपको पता है आज बाबर आजम और रिजवान ने क्या किया? अपने कमेंट सेक्शन बंद कर दिए। ओह, इतनी नेगेटिविटी। यकीन करें आज दोनों ने अपने कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम पे बंद कर दिए हैं। और इंस्टाग्राम से पहले लेट्स विश आवर वेरी बॉबी बादशाह हैप्पी बर्थडे। आज बाबर आजम की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे बाबर आजम, जियो हजारों साल, वी आर प्राउड ऑफ यू। यस एग्जैक्टली, एंड वी डू अंडरस्टैंड। देखिए कल लोगों की तरफ से हमारे अपने लोग दे वर लाइक पाकिस्तान ने परफॉर्म नहीं किया। एक फैक्ट ये है कि जब थ्रू आउट, ठीक है, आपका पूरा जो क्राउड है वो गलत किस्म के गलीज नारे आपके ऊपर फेंक रहा है, आपको डाउन कर रहा है, एट द सेम टाइम थ्रू आउट नेशनल एंथम पूरे उसमें स्टेडियम में आपको लोग करते हुए आवाजें आ रही हैं, क्या खेलेंगे ये? देखें फ्रिया, इतना प्रेशर होता है, इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कल ग्राउंड से। मतलब अहमदाबाद ने तो मैं कहता हूँ डिसअपॉइंट किया, हद ही कर दिया। इंडियन टीम जीती है, अच्छा खेल के जीती है, बहुत अच्छा खेली है, लेकिन अहमदाबाद वाले हो ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। तुसी चंगी नहीं की। That's not how it should आपने मतलब वो कहते हैं ना कहीं आप जब जाते हैं तो कुछ यादें छोड़ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने बुरी यादें छोड़ी हमारे साथ। देखें हम ऑब्वियसली हमें ये एक चीज तो दिस इज वन थिंग इज कंफर्म कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल सीरीज नहीं हो सकती जब तक हुकूमत की सतह पर, जब तक नाम लेके कह देता हूं, जब तक बीजेपी की सरकार वहां पे है। They are so negative कि भाई स्पोर्ट्स इज द ओनली थिंग दैट कैन यूनाइट अस। इसके अलावा there's nothing, we can never exist। ये फैक्ट्स ऑफ लाइफ है। मगर एक स्पोर्ट्स आप करते, एक अच्छा पॉजिटिव आप चीज को प्रमोट करें, हर चीज के अंदर ही आपने नेगेटिविटी डाल दी है। देखें बाबर आजम की आज बर्थडे थी, उन्होंने अपना एक भी इंस्टाग्राम पे जो है वो नहीं लगाया। उन्होंने अपने इवन दोनों रिजवान ने और बाबर ने दोनों बंद कर दिए। जब मैंने उनका एक जो है प्रॉक्सी लगा के जब देखा कि लोगों ने क्या कमेंट किए हैं, बिलीव मी फ्रिया कि नीचे अल्लाह माफ करे माँ बहन की गालियां लिखी हुई थी। That's horrible। रिलीजियस टॉन्ट कर रहे थे इंडियंस उनको। That's bad, that's not fair। तो आप इस तरह की सिचुएशन में फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? देखें हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, हम इधर बैठ के भी लव स्प्रेड कर रहे हैं, और हम अगर उधर आएंगे तो उधर भी जो है वो अमन का पैगाम लेके आएंगे। हमें तो अमन चाहिए भाई, हमें इस किस्म की चीजें सूट ही नहीं करती। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दें, खेल को खेल रहने दें। मुझे पता है, हमें पता है कि इधर भी काफी लोग जो हैं वो इंतहा पसंद हैं, आपकी तरफ भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं आपने उसको लेके चलना होता है, कुछ डेकोरम होता है किसी चीज़ का। आप अगर उस डेकोरम से बाहर निकलेंगे तो दे विल आपको नुकसान पहुंचाएंगे। बिल्कुल, आपका जो वर्ल्ड इमेज है वो आपका खराब हो रहा है। देखें इट्स ओके, हम तो सही जाएंगे, हम सही जाएंगे। उन्होंने किया वहां पे, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी नज़र में क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे बैठ के इंडियंस, ठीक है, लेकिन हम जब हमारा फर्स्ट वर्ड यही निकलता है इंडियंस ने ये किया, लेकिन फिर हम उसको एलेबोरेट करते हैं नॉट ऑल इंडियंस, नॉट ऑल दिस स्पेसिफिक गूंस। बिल्कुल, आई एम नॉट कॉलिंग देम इंडियंस बिकॉज इंडिया ऐसा नहीं है। नो, जितने मैं बंदों को जानता हूँ इंडिया में, जितने मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल दे आर वेरी नाइस पर्सन्स। सेम, आई हैव सो मेनी इंडियन फ्रेंड्स। मैं अपनी पोस्ट लगाती हूँ ना तो सबसे पहले इट इज देम हु आर देयर ऑलवेज टू सपोर्ट मी। यू नो, ये अंदर से कुछ इस किस्म के नासर हैं जिनको और कोई काम नहीं है सिवाय फजूल बातें करने का। एंड दैट इज ऑल दैट मैं खुद जो है ऑन एयर कह रहा हूँ कि आई एम द, मैं मतलब हर कोई बंदा अपनी तरफ समझता है, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ कोहली इन पाकिस्तान। मी टू।
मैंने अपने डेस्कटॉप पे विराट कोहली का तस्वीर लगाई हुई है। आई कैन शो यू, मैं कल आपको तस्वीर भी खींच ला दूंगा, कल हम ठीक है? देखेंगे, लेट्स जस्ट सी। यस, और मैं अपने बेटे को भी कहता हूँ कि पुत्र विराट कोहली वर्गी बैटिंग करनी, वो मुझे कहता है डैडी बाबर आजम जैसी करनी। मतलब कहने का मकसद ये है कि लव है विराट कोहली का बड़ा यहाँ पे, जिस तरह बाबर आजम के हक में वहाँ पे नारे लगे जब वो हैदराबाद के स्टेडियम में आया था, तो पीछे बाबर के इवन पुलिस वाले खड़े होकर सेल्फियां ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे तो कितना अच्छा इमेज जा रहा है दुनिया में, आप एक अच्छा इमेज जा रहा है। हमारी हम तो मेहमान हैं आपके, हम वहाँ पे वर्ल्ड कप खेलेंगे, वर्ल्ड कप खेल के वापस आ जाएंगे। आप अच्छा ट्रीट करेंगे, आपको अच्छी चीजों में याद रखा जाएगा। लेकिन कल जो अहमदाबाद में हुआ है, अहमदाबाद वाले हो तानू शर्म आनी चाहिए। सुन लिया? अच्छा, ये तो हो गई उनकी तरफ से। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि जो साबिक हमारे अपने क्रिकेटर्स हैं, उनकी तरफ से बहुत नेगेटिव बातें सुनने में आई हैं। 2 मैचेस जीते हैं, 1 हारे हैं, इतनी ज़्यादा तनकीद, क्या मसला है? प्रिया, बहुत मुश्किल सवाल है। नो, बताइए। मुझे समझ नहीं आ रही मैं शुरू कहाँ से करूँ और फिर इसकी एंडिंग कहाँ पे लेके जाऊँ। नो, वी ऑल वांट टू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। देखें, मोस्टली पीपल ना पाकिस्तान में दे आर नेगेटिव, दे स्प्रेड नेगेटिविटी। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अच्छी ज़हनियत आपकी तब वाजिया होती है जब आप नेगेटिव चीज़ में से भी कुछ पॉजिटिव निकालेंगे। सो ट्रू, राइटली सेड। अब बिल्कुल ठीक है, हम भी तनकीद कर रहे हैं कि कल जिस तरह पाकिस्तान टीम खेली है ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो इस वक्त तनकीद कर रहे हैं, अब मैं नाम लेके कहूँ या वैसे नहीं, नाम लेके कौन सी बातें अब छुपी रह गई, पुराने ज़माने थोड़ी ना रह गए। बोलिए। अब नाम लेके अगर कहते हैं, हम कहते हैं कि उनको चांस मिले, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा चांस मिले, तुसी इन्हें फन्ने खा होंदे ते तुसी क्यों नहीं रहा इंडिया नू? ए बेचारे पहली दफा गए ने इंडिया, बाबर ते ओदी टीम, बिल्कुल बिल्कुल, वो बेचारे यंगस्टर टीम है, 1,32,000 शायकीन वहाँ पे है। आज तक उन्होंने जिंदगी में कभी इतने बड़े क्राउड के सामने नहीं खेला। बिल्कुल ऐसी मैं इस चीज को कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, कल जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, बहुत बुरा खेले, तनकीद बनती है। आपने फिर मुझे इस सवाल पे जज्बाती कर दी। बताएं सारे जज्बात, खुल के बयान कीजिए। देखें, बहुत बुरा खेले वो, मान लिया बहुत बुरा खेले, तनकीद भी बनती है और मेरिट पे तनकीद बनती है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कोई उनकी कल की परफॉर्मेंस पे अपनी टीम की जस्टिफिकेशन नहीं, वो दे प्लेड सो बैड। बट जब इतने बड़े बड़े नाम डिफरेंट स्क्रीन्स पे बैठ के कहेंगे कि तानू खेडना नहीं आंदा, ताड़ी ते ए सिद्धि नहीं, तो ताड़ी ते ओ सिद्धि नहीं, अल्लाह आलियो, आपको इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में ना 3 चांस मिले हुए हैं जी। एंड व्हाट डिड यू डू? आपने क्या किया? बता दें कुछ किया। 8-0 इस वक्त पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड है प्रिया। 8-0, 8वीं दफा कल हम आ रहे हैं वर्ल्ड कप में। जो ये वाली टीम है बाबर आजम वाली, ये कितनी दफा खेली है? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। अच्छा, इसको निकालने पीछे कितने रह गए? 7-0। बिल्कुल ऐसे ही है। आधे दर्जन से भी ज्यादा, राइट, हाफ डजन से 1 पॉइंट ज्यादा। कहते नहीं 6 अंडे दे दे यार, ठीक है, 7 अंडे खाते, 7 अंडे खाते हैं। अब नाम ले लेते हैं, नाम लेके बयान भी दीजिए। वसीम अकरम साहब। क्या बोला? मेरे फेवरेट, one of my favorite. अच्छा, when I was a little girl, I used to watch him play. Exactly. Yes. Because I am also a left-handed fast bowler. अच्छा, and great. I'm used to see वसीम अकरम in childhood. मैं उसको देख के बड़ा हूँ, मेरे legend जो है वो अभी भी मेरे favorite हैं। With all due respect. With all due respect. लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। नो डाउट आप एक लेजेंड है, लिविंग लेजेंड है, आपकी क्रिकेट सेंस हमारे से बहुत ज़्यादा है, बेशक, ठीक है, आप में अकल भी बहुत ज़्यादा है, हम कम अकल मान, हमने अपने आप को तस्लीम कर लिया, हम कम अकल हैं। लेकिन आप कह रहे हैं जी बाबर आजम को ऐसे करना चाहिए था, तो उसको ऐसे करना चाहिए था। आपने माशाल्लाह 92 का वर्ल्ड कप खेला। अब मैं आप हर प्लेयर का साथ साथ उसका ईयर भी गिनवाऊंगा, आपने कौन सा वर्ल्ड कप खेला? 92 का वर्ल्ड कप खेला वसीम अकरम ने, इंडिया से हम हारे, बेशक हम फाइनल जीते इमरान खान की क़यादत में, वसीम अकरम खेले, हारे। 96 के वर्ल्ड कप में आप इंजर्ड हो गए, इंडिया के खिलाफ नहीं खेल सके। 99 के वर्ल्ड कप में सबको पता है हम कैसे हारे, और उसके पीछे क्या कहानियां थी, जस्टिस के ह्यूम रिपोर्ट भी है, ठीक है। 2003 में हम हारे, 4 वर्ल्ड कप हो गए जी। ये साहब के हमारे फेवरेट वन ऑफ द लेजेंड के 4 वर्ल्ड कप हो गए।